हेलो। हेलो। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में एक लेक्चर वन रिकॉर्ड करा था, जिसके अंदर अपन ने नॉर्मली सिस्टम के बारे में, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करा था। उसी को कंटिन्यू करते हुए अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है बेटा, वो अपने पास में क्या है? अपन बात करेंगे आज बाउंड्री के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? बाउंड्री। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, एक बाउंड्री। अगर अपन बाउंड्री की बेटा बात करें तो अपने पास में बाउंड्री होती क्या है? ठीक है, अगर बाउंड्री का अपन बात करें तो सिंपल से अगर इसके बारे में, तो कोई भी ऐसा एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, anything which separate system and surrounding is known as boundary। कोई भी ऐसी चीज जो क्या करती है बेटा, सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती है, सेपरेट करती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। तो सिंपल सी चीज, एक वर्ड है बाउंड्री, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में कोई भी ऐसी चीज जो किसी सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती है, सेपरेट करती है, उसे अपन बोलते हैं बाउंड्री। अगर बाउंड्री की बात करें बेटा, तो तीन तरह की हो सकती है। रियल हो सकती है, रिजिड हो सकती है, रियल और इमेजिनरी हो सकती है, रिजिड और फ्लेक्सिबल हो सकती है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग होती है। इसको एक और नाम देते हैं डायाथर्मिक और एडियाबैटिक। क्या नाम देते हैं? डायाथर्मिक और एडियाबैटिक। कंडक्टिंग का मतलब यहाँ पे इसको एक और नाम दिया जाता है डायाथर्मिक, और नॉन कंडक्टिंग को नाम दिया जाता है सर एडियाबैटिक। क्या नाम दिया जाता है? एडियाबैटिक। तो दो तरह की बेटा बाउंड्री होती है, एक डायाथर्मिक और दूसरी क्या होती है? एडियाबैटिक। तो देखें टाइप्स ऑफ बाउंड्री, रियल और इमेजिनरी, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। तो वन बाय वन इन सब के बारे में बात करेंगे। अब सिंपल सी बात, रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री की बात करते हैं। रियल का मतलब जो अपने को बिल्कुल स्पष्ट है कि वो उसका कोई इमेजिनेशंस नहीं है, उसे अपन रियल बाउंड्री बोलें। इमेजिनरी जो इमेजिन कर रहे हैं कि ये किसकी बाउंड्री है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या लिया बेटा, एक कप ऑफ टी लिया, ये जो है। अब इसके अंदर देखिए, जो ये वाली बाउंड्री है, ये मेरी क्या है बेटा? रियल है, ये चेंज नहीं हो सकती है। कोई भी चाय का कप लिया हुआ है, उसकी ये वाली बाउंड्री चेंज नहीं हो सकती। लेकिन इसमें इस वाली बाउंड्री की बात करें, अगर मैंने उसको हाफ फिल करा हुआ है तो वो उसकी एक बाउंड्री होगी। अगर मैंने इसको फुली फिल्ड कर दिया तो ऊपर वाली उसकी बाउंड्री होगी। मतलब ये वाली बाउंड्री चेंज हो रही है। अपन इमेजिन कर रहे हैं कि अभी ये उसकी बाउंड्री है, मतलब ये क्या हो गई मेरे पास में? इमेजिनरी बाउंड्री हो गई है। सेकंड, अपन आ जाते हैं रिजिड और फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज पे। रिजिड और फ्लेक्सिबल बाउंड्री की अगर बेटा अपन बात करें, तो रिजिड बाउंड्री के अंदर देखिए, जिसके अंदर क्या है? डेल्टा वी जीरो है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता भाई। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? डेल्टा वी नॉट इक्वल टू जीरो है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? डेल्टा वी नॉट इक्वल टू जीरो है। और रिजिड का मतलब सिंपल सा है बेटा कि डेल्टा वी मेरा इज इक्वल टू जीरो है। सिंपल सा अगर इसका एग्जांपल मैं देखूं, अपन को बोला कि रिजिड भाई वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, फ्लेक्सिबल मतलब वॉल्यूम चेंज हो सकता है। इसका एग्जांपल देखें तो एयर इन बैलून और एयर इन रूम। अब जब मैं एयर रूम में फिल कर रहा हूं, तो मेरे को पता है कि वहां पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, वो फिक्स्ड है कि उसका वॉल्यूम फिक्स है। लेकिन यहाँ पे बैलून में क्या हो सकता है? वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्या होगी बेटा? फ्लेक्सिबल में जाएगी, और ये वाली मेरी किस में जाएगी? रिजिड में जाएगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है डायाथर्मिक और एडियाबैटिक। अब देखिए, डायाथर्मिक और एडियाबैटिक को ऐसा समझें कि जिसके अंदर हीट ट्रांसफर पॉसिबल है, वो तो क्या होगा? हीट ट्रांसफर पॉसिबल है,
वो तो क्या होगा बेटा, डायाथर्मिक, जिसमें पॉसिबल ही नहीं है, हीट ट्रांसफर पॉसिबल है नहीं है, वो क्या होगा मेरा, एडियाबैटिक बाउंड्री होगा बेटा। तो मेनली बाउंड्री थ्री तरह से क्लासिफाई करा है, रियल एंड इमेजिनरी, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, या फिर डायाथर्मिक या फिर एडियाबैटिक बोल देते हैं। इसी को अपन और थोड़ा सा इमेज देखते हैं, इमेजेस की ओवरव्यू से। इमेजेस में अगर अपन बात करें तो देखो बेटा, सिंपल सा एक अपने को एग्जांपल दिया हुआ है। अगर अपन इस चीज को ढंग से देखें, रियल एंड इमेजिनरी को अभी अपन विजुलाइज करते हैं, और रियल और इमेजिनरी में अगर अपन विजुलाइजेशन करें बेटा, तो अपने पास में क्या देखो, यहाँ पे आपके पास में एक इस तरह का कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है, जो अपने पास में चाय का केतली होता है वो है, थोड़ा सा विजुलाइज नहीं हो रहा है आपको, इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें अपने पास में यहाँ पे क्या है, ये चाय फिल कर रखी है बेटा, यहां तक इसमें चाय फिल है अपनी। अब इसके बारे में बात करें तो जो ये साइड वाली बाउंड्री है मेरी, ये वाली, दो तरह की इसमें बाउंड्री आ रही है मेरे पास में। एक तो ये वाली बाउंड्री, जो जो ये वाली बाउंड्री आ रही है बेटा, ये तो मेरे पास में क्या है, फिक्स है और रियल भी है, फिक्स्ड है और रियल भी है। लेकिन जब वो इस ऊपर वाले जितना चाय भरा हुआ है उसका जो ये ऊपरी सिरा है, ये जो होगा मेरा, ये किस में जाएगा बेटा, इमेजिनरी बाउंड्री में जाएगा। आई थिंक आपको ज्यादा पिक्चर से ये क्लियर हुआ होगा, पिक्चर ये ज्यादा विजुलाइज नहीं था, मैंने अभी नोटिस करा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास में कि ये जो इमेज है इसमें देखिए कि जो ऊपर वाला ये है, यहाँ तक जहां तक चाय फिल है, इसके जो ऊपर वाला ये बाउंड्री है, ये इमेजिनरी बाउंड्री है, और जो इस कंटेनर का सरफेस है, आउटर एरिया है, ये आपके पास में क्या है बेटा, रियल बाउंड्री है। सेकेंड और एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फ्लेक्सिबल और रिजिड। फ्लेक्सिबल और रिजिड में अब आपको क्या ले रखा है, एक पिस्टन ले रखा है बेटा, अपन ने क्या ले रखा है, एक पिस्टन ले रखा है, पिस्टन के अंदर ये मूवेबल पिस्टन है, ये क्या है मेरे पास में, मूवेबल पिस्टन है। अभी पिस्टन जब अप डाउन जा रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, यहाँ पे डेल्टा वी नॉट इक्वल टू जीरो, वॉल्यूम चेंज जीरो नहीं हो सकता। लेकिन जब इस सिलेंडर की मैं बात करूं तो यहां पर वॉल्यूम चेंज क्या होगा बेटा, जीरो हो, क्या होगा यहाँ पे, वॉल्यूम में जो चेंज है वो क्या होगा, जीरो होगा। अगर यहाँ पर वॉल्यूम चेंज जीरो है, इसका मतलब इसकी बाउंड्रीज कैसी है बेटा, रिजिड बाउंड्री है, कैसी है, रिजिड बाउंड्री है। और अगर यहां पर बात करें बेटा तो इसका वॉल्यूम चेंज जीरो नहीं है, इसका मतलब इसकी बाउंड्री कैसी है बेटा, फ्लेक्सिबल बाउंड्री है। कैसी बाउंड्री है, फ्लेक्सिबल बाउंड्री है। आई होप ये आपको चीज समझ में आई होगी कि फ्लेक्सिबल और रिजिड बाउंड्री क्या होती है। थर्ड थर्ड अपन क्या बात कर रहे थे, एडियाबैटिक और डायाथर्मल, इसी के साथ में इसको क्या बोलते हैं अपन, नॉन कंडक्टिंग, और इसको क्या बोलते हैं अपन, कंडक्टिंग बाउंड्री बेटा। नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग बाउंड्री की अगर बेटा अपन बात करें तो आपके पास में क्या है, यहाँ पे देख, मैंने क्या ले लिया बेटा, एक एडियाबैटिक कंटेनर लेके आइसोथर्मल कंटेनर ले लिया, जिसके अंदर मतलब जो अपने पास में पानी की बोतल होती है, मिल्टन की पानी की बोतल आती है, जो आपके पास में क्या होती है, आइसोथर्मल होती है। अगर उसकी बाउंड्री की बात करें तो ये बाउंड्री है, ये कैसी होगी, नॉन कंडक्टिंग होगी। लेकिन भाई अभी ये चाय का जो गिलास है, इसकी बाउंड्री कैसी होगी, कंडक्टिंग होगी। इसका मतलब ये जो बाउंड्री है जहां पर हीट ट्रांसफर हो रही है, इसमें क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है, तो ये कैसा होगा, ये आपके उसमें डायाथर्मल होगा। कैसा होगा बेटा, डायाथर्मल। यहाँ पे कोई भी हीट ट्रांसफर है नहीं हो रहा, हीट ट्रांसफर है नहीं हो रहा। अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो ये कैसा होगा बेटा, एडियाबैटिक होगा। कैसा बाउंड्री होगा, एडियाबैटिक बाउंड्री होगा। समझ में आ गई बात।
कोई डाउट बेटा इसमें? आपको दोनों चीजें समझ में आई होगी, एक एडियाबैटिक की और कंडक्टिंग की। तो आपके पास में क्या है, मैंने अपन ने बात करी दो तरह की, तीन तरह की बाउंड्रीज के बारे में डिस्कशन करा। पहला क्या था अपने पास में, रियल और इमेजिनरी। दूसरा अपने पास में फ्लेक्सिबल और रिजिड। तीसरा अपने पास में क्या है बेटा, एडियाबैटिक एंड डायाथर्मल बाउंड्री। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, what happen when methane undergoes combustion in the system A and B respectively। आपके पास में क्या होगा जब आपका मेथेन क्या होगा, कंबसन होगा, किसमें, सिस्टम ए में और सिस्टम बी में। सिंपल सी बात है, अगर मेथेन का कंबसन हो रहा है तो आपके पास में क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर बनेगा। क्या बनेगा बेटा, CO2 प्लस वाटर। मैं बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली फॉर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे साथ में आपके पास में हीट रिलीज होगी। ये आपका जेई का क्वेश्चन है बेटा, 2023 में पूछा गया था। तो सिंपल से, क्योंकि बाउंड्रीज को अपन बहुत लाइटली ले लेते हैं कि बाउंड्रीज मतलब कोई भी टीचर जो भी आपको टीच कर रहा है, बहुत बार क्या होता है टीचर्स इसको बहुत ही लाइटली, बाउंड्री जी ये होती है, बाउंड्री आपके पास में ये टाइप होता है, लेकिन आपको विजुलाइज होना चाहिए कि बाउंड्री होता क्या है। हीट है, हीट रिलीज होगी। अब आपके पास में दो सिस्टम है भाई, सिस्टम ए है और सिस्टम बी है। सिंपल सी देखें, अगर सिस्टम ए है तो एडियाबैटिक कंटेनर है भाई, हीट बाहर नहीं जाएगी। अगर हीट बाहर नहीं जाएगी तो टेम्परेचर क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। अब आपके पास में डायथर्मिक कंटेनर है, डायथर्मिक सिस्टम है, उसके अंदर क्या होगा भाई, हीट बाहर है जाएगी, हीट ट्रांसफर होगी। अगर हीट ट्रांसफर होगी तो टेम्परेचर चेंज इतना ज्यादा नहीं होगा। तो अपने पास में सिंपल सी बात करें कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो क्या होगा भाई, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, टेम्परेचर फॉल्स ये वाला भी गलत हो गया। अब देखें यहाँ पे टेम्परेचर रिमेन सेम सिस्टम ए का, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। टेम्परेचर क्या होगा सिस्टम ए का, राइज होगा। सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया क्वेश्चन। इधर टेम्परेचर रिमेन सेम होगा, क्यों सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हीट बाहर ट्रांसफर हो जाएगी, हीट ट्रांसफर हो जाएगी तो टेम्परेचर चेंजेस नहीं आएंगे बेटा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर फिर भी आपको कोई चीज में क्वेरीज रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा हमारा सार्थक क्लासेस का चैनल भी है, उस पर भी आप डाल सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट बेटा आपके पास में आता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल सा दो तरह की होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगर मैं बात करूं बेटा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में तो दो तरह की है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव का IN वर्ड पकड़ के रखें और बोलें इंडिपेंडेंट। आई मतलब इंडिपेंडेंट। एक्सटेंसिव में एक वर्ड याद रखें, डिपेंडेंट। तो आपके पास में दो चीजें हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो देखें भाई, जो भी सिस्टम है ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के मास एंड साइज, या फिर मैं क्या बोलता हूं वॉल्यूम, मास एंड साइज, सिस्टम के मास एंड साइज पे डिपेंड करती है, उस प्रॉपर्टीज को अपन क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के मास एंड साइज पे डिपेंड करती है, उन प्रॉपर्टीज को बेटा अपन क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास एंड साइज पर डिपेंड नहीं करती, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो क्या बोला मैंने, thermodynamic properties, thermodynamic properties which does not depend on mass and size of system is known as इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसको अपन क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड नहीं करते बेटा, मास एंड साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती, उसे बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब आता है बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज
dynamic properties which are depend on mass and size of system is known as extensive properties. कोई भी ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बेटा जो किस पे डिपेंड नहीं करती है, मास एंड साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती, उसे बोलते हैं इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट किससे इंडिपेंडेंट? मास एंड साइज ऑफ सिस्टम से क्या है? इंडिपेंडेंट। उसे क्या बोलेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, thermodynamic properties which are depends on mass and size of system is known as extensive properties. तो आई थिंक आपको मोटा मोटा डेफिनेशन समझ में आई होगी कि इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, एक्सटेंसिव मतलब डिपेंडेंट, इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास एंड साइज ऑफ सिस्टम। किससे इंडिपेंडेंट है? मास एंड साइज ऑफ सिस्टम से। और एक्सटेंसिव मतलब dependent on mass and size of system is known as extensive properties, and independent from mass and size of system is known as intensive properties. तो बेटा आपके पास में मोटा मोटी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है, एक इंटेंसिव होती है और दूसरी क्या होती है बेटा? एक्सटेंसिव होती है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई इसके बारे में। अब एक और चीज देखेगा कि अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में, तो आपके पास में कौन कौन सा बोला अपन ने? अपन ने क्या बोला? अपन ने बोला कि जो डिपेंड कर रही है और जो डिपेंड नहीं कर रही वो किस में जा रही है? इंटेंसिव में। और जो डिपेंड कर रही है वो किस में जा रही है? एक्सटेंसिव में। तो आपके पास में एक्सटेंसिव क्या था? मास एंड साइज पे डिपेंड कर रहा था। मास एंड साइज पे क्या हो रहा था बेटा? डिपेंड हो रहा था। सिंपल सी बात। अगर मैं इंटेंसिव में बात करूं बेटा, तो मास एंड साइज से क्या था? मास एंड साइज ऑफ सिस्टम से इंडिपेंडेंट था। क्या था? इंडिपेंडेंट। और यहां पे क्या था? मास एंड साइज ऑफ सिस्टम डिपेंडेंट था। अब एक चीज ध्यान रखना, कई बार डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं कि डिफरेंस बताएं, तो सेकंड डिफरेंस आप ये बोल सकते हैं कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है इनको अपन ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? ऐड कर सकते हैं। एडेप्टिव इन नेचर। एडेटिव इन नेचर अभी बताएंगे कैसे ऐड कर सकते हैं। ये बेटा आपके पास में क्या होती है? नॉन एडेटिव इन नेचर। इनको ऐड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं बेटा? ऐड नहीं कर सकते। अगर अपन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो एग्जांपल देखें बेटा। एग्जांपल देखें। एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई? मास हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? वॉल्यूम, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी। एंट्रोपी के बाद में बेटा अगर अपन बात करें तो और भी आपके पास में हीट कैपेसिटी, एटसेट्रा। देखिए बेटा ये सारी की सारी और भी बहुत सारी आएगी, जरूरी नहीं है सारा का सारा लिखना, आप समझ जाएंगे चीजों को। और देख लें मोल, एटसेट्रा, ठीक है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? एक्सटेंसिव होती है। क्या होती है? एक्सटेंसिव होती है। अब इधर बात करें बेटा इंटेंसिव के बारे में। एग्जांपल सिंपल सा, प्रेशर, टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके अलावा अगर अपन बात करें बेटा मोलर हीट कैपेसिटी,
कंसंट्रेशन टर्म्स एटसेट्रा। तो ये सारी की सारी किस में चली जाएगी बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में। सिंपल सी बात, एक्सटेंसिव क्या होता है, जो मास एंड साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। एडिटिव इन नेचर होता है, मास एंड साइज ऑफ सिस्टम पे इंडिपेंडेंट होता है। नॉन एडिटिव इन नेचर होता है, मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, मोल एटसेट्रा, ये क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। प्रेशर, टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोलर हीट कैपेसिटी, कंसंट्रेशन टर्म्स एटसेट्रा, ये क्या होती है बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट चीज बेटा, नेक्स्ट आपके पास में क्या है, नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर अपन क्या करते हैं बेटा, मोलर और स्पेसिफिक वर्ड, मोलर का मतलब क्या होता है, पर मोल, और स्पेसिफिक का मतलब होता है बेटा पर ग्राम। अगर मोलर और स्पेसिफिक वर्ड बिफोर एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज अपन ऐड कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, इंटेंसिव में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हीट कैपेसिटी, बात करें बेटा, ये किस तरह की प्रॉपर्टी है, ईपी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। कैसी है, एक्शन। हाँ, इसके और एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा आप तक। इसके और एग्जांपल देखें, डेंसिटी हो जाएगा। इसके और एग्जांपल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मेरे को याद आ गया, डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगर अपन हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, लेकिन जब मैं इसके सामने क्या लगा देता हूं, मोलर हीट कैपेसिटी, या फिर क्या वर्ड लगा देता हूं बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। अब देखिए, हीट कैपेसिटी मतलब हीट कैपेसिटी क्या होती है कि आपके पास में ये डिपेंड करता है कि आपको अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर heat increase 1 degree Celsius of temperature of a particular amount is known as heat capacity। लेकिन ये क्या होता है, एक मोल का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होता है उसे बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। और आपके पास में 1 ग्राम के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होता है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखें, ये 1 ग्राम और 1 मोल के लिए फिक्स हो गया, लेकिन ये कोई भी अमाउंट के लिए हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी हो गई है, मोलर और स्पेसिफिक वर्ड अपन ने यूज लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गई है बेटा, आईपी में, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। समझ में आ गया आई थिंक आपको। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। बेसिकली अगर अपन दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के रेशो की बात कर ली बेटा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका सिंपल सा एक एग्जांपल देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। अब इस चीज को समझो कि मेरे पास में जो डेंसिटी वर्ड दिया हो, मेरे पास में क्या वर्ड दे रखा है बेटा, डेंसिटी। अगर मैं डेंसिटी वर्ड की बात करूं, अगर मैं क्या बात करूं बेटा, डेंसिटी वर्ड के बारे में, तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या डेंसिटी किसी अमाउंट के सब्सटेंस के मतलब किसी सब्सटेंस के अमाउंट में डिपेंड करती है, नहीं। वो किसी भी अमाउंट के सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। वो आपके पास में पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर जो भी सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी क्या है, सेम रहेगी, चाहे उसका 100 ml हो, चाहे 200 ml हो, चाहे 500 ml हो। इसका मतलब डेंसिटी क्या है, इंडिपेंडेंट है। मतलब ये तो क्या है, मेरी आईपी है। लेकिन यहाँ पे देखें बेटा, मास और वॉल्यूम, मास क्या है मेरे पास में, ईपी, और वॉल्यूम भी क्या है, ईपी। मतलब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशो है वो क्या है बेटा मेरे पास में, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके अलावा देखिए, m इज इक्वल टू n बाय, अगर अपन बात करें मोल इज इक्वल टू क्या होता है, w बाय m। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं m इज इक्वल टू w बाय n, ये तो गिवन मास है, अपॉन में क्या है, मोल। ये भी एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव, इन दोनों का रेशो m आया। m क्या होता है, मोलर मास। तो ये भी क्या आ गया बेटा है मेरे पास में, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या आ गया मेरे पास में, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट अपन ने एक वर्ड बोला था कि ये क्या होते हैं, एडिटिव और नॉन एडिटिव इन नेचर, एडिटिव और नॉन एडिटिव इन नेचर। तो सिंपल सी बात देखें बेटा, ये आपके पास में दो बल्ब दे रखे हैं, उन बल्ब के अंदर यहाँ पर जो
प्रेशर है वो P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है और मोल क्या है N1 है। और इसके अंदर बात करें तो P2, V2, T2 एंड N2 बेटा। अब क्या कर रहे हैं अपन ने ये हटा दिया, हटाने के बाद में क्या हुआ बेटा, आपके पास में एक कंटेनर मिला जिसका फाइनल वॉल्यूम P फाइनल है, फाइनल प्रेशर P फाइनल है, फाइनल वॉल्यूम V फाइनल है, फाइनल मोल N फाइनल है एंड फाइनल टेम्परेचर T फाइनल है बेटा। ओके, ये चीज तो समझ में आ गई होगी इसलिए। अब देखिए क्या इसका वॉल्यूम दोनों का ऐड हो जाए, वॉल्यूम तो मुझे पता है, सिंपल सी इसमें गैस भरी हुई है तो वॉल्यूम क्या होगा, जो गैस है वो दोनों का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे, सिंपल सी आइडियल गैस फिल है भाई दोनों के अंदर। अगर अपन बात करें तो ये दोनों जब भी अपन इसको ओपन करेंगे तो वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, V1 प्लस V2 के बराबर हो जाएगा। तो मतलब V फाइनल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 आ जाएगा। ठीक है जी। N फाइनल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N1 प्लस N2 आ जाएगा। गैस के मोल को एडिशन कर सकते हैं, लेकिन गैस के प्रेशर का एडिशन नहीं हो सकता है, P1 प्लस P2 ये पॉसिबल नहीं है। और ना ही टेम्परेचर फाइनल क्या होगा, T1 प्लस T2 के बराबर। कभी ऐसा हुआ है क्या, दो गर्म पानी और ठंडा पानी मिलाया और टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया, ना भाई। इन दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, एक बैलेंस अमाउंट पर आ जाता है, मतलब ना तो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, वो क्या होता है इन दोनों का इंटरमीडिएट पे आ जाता है। इसका मतलब ना तो T फाइनल इसके बराबर होगा ना P फाइनल इसके बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दोनों अपन ने बोला था कि ये दोनों कैसी प्रॉपर्टीज हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। कैसी प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव, और इनको ऐड कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टीज कैसी है भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। कैसी प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड नहीं कर सकते, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं। आपको समझ में आया तो अपन आगे बात करते हैं, बताएं समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा, अब एक सिंपल सा एग्जांपल देख, एग्जांपल क्या है मेरे पास, सिंपल सा खूबसूरत सा एग्जांपल है जो 1993 में आया था और बोला गया था कि आइडेंटिफाई द इंटेंसिव क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या आइडेंटिफाई करना था, इंटेंसिव क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना था, किस में से, जो दिया हुआ है उसमें से। तो देखें भाई, एंथैल्पी चेंज होती है वॉल्यूम के साथ में, वॉल्यूम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ईपी, ये भी क्या होगा, ईपी। भाई आईआईटी का क्वेश्चन है, मल्टीपल होगा। तो टेम्परेचर क्या है मेरे पास में, इंटेंसिव है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इंटेंसिव होता है। तो मेरे पास में आंसर क्या आ गया, टेम्परेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आंसर क्या है मेरे पास में, टेम्परेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले अपन ने क्या बात करा आज वाली क्लास में, सबसे पहले अपन ने बाउंड्रीज के बारे में डिस्कशन करा, फिर उसके बाद में अपन ने क्या बात करा, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करा। ऐसे अपन छोटी छोटी वीडियोस बनाते रहेंगे जिससे आप भी परेशान नहीं हो और मेरे को भी डे बाय डे पे आपको अपडेट्स मिलते रहे। चलिए पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए जिससे आपके जो भी मित्र हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल पाए। चलिए थैंक यू।